हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने वाटर पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब एकदम क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली द वाटर पोटेंशियल। आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे, दिस इज द पार्ट 2 एंड देन ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, देन हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पे मूव करेंगे। ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा अपने जूनियर्स के पास, अपने सीनियर्स के पास। प्लस कमेंट करके भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन कॉमेंट। ओके, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। देखिए कॉम्पोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू रिवाइज दिस कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल ऑफ वाटर टू फ्लो इन द प्लांट, क्योंकि हम प्लांट में पढ़ रहे हैं ना, तो प्लांट में वाटर जो है वो कितने अच्छे से फ्लो करता है, दिस इज ऑल अबाउट द वाटर पोटेंशियल। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे जाता है वाटर, इसको हम लोग वाटर पोटेंशियल कहते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम वाटर पोटेंशियल निकालते हैं सल्यूट पोटेंशियल प्लस हमारे प्रेशर पोटेंशियल को जोड़ के। ठीक है, ये कल हमने फॉर्मूला देखा था कि जब हम सल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, जब हम सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमारा वाटर पोटेंशियल मिलता है। और प्लांट में हमने ये भी आपको बताया था कि जो सल्यूट पोटेंशियल होता है वो हमेशा ही निगेटिव होता है। तो जब भी हम प्लांट की बात करेंगे तो वहां पर जब भी हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे, मान लीजिए 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है, तो हमेशा ही हम उसे माइनस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज करता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ जो हमारा सल्यूट होता है वो। ठीक है, कि जब भी किसी भी वाटर, प्योर वाटर में आप बहुत ज़्यादा सल्यूट मिलाते जाओगे तो उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो घटता जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पिछली वीडियो में, अगर यहाँ थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है, ऊपर सर के जा रहा है, तो पहली वीडियो जरूर देखना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द टुडेज वीडियो, टुडेज टॉपिक। द डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल आर सल्यूट पोटेंशियल, एज आई सेड हमारा सल्यूट पोटेंशियल तो चाहिए ही, प्रेशर पोटेंशियल चाहिए ही, मैट्रिक्स पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दो टर्म आपके लिए न्यू है। तो हम सभी के सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जल क्षमता के विभिन्न घटक होते हैं, सबसे पहला विलेय क्षमता, दबाव क्षमता, मैट्रिक्स क्षमता और गुरुत्वाकर्षण क्षमता। सभी को कैसे डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पर आपको एक बार डिनोट करके दिखा दे रहे हैं। दिस वन इज सल्यूट पोटेंशियल, दिस वन इज प्रेशर पोटेंशियल, दिस वन इज मैट्रिक्स पोटेंशियल एंड दिस वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जी से हम इसे ग्रेविटेशनल से डिनोट कर देंगे। यहाँ आप ये चीज़ एक बार देख रहे हो कि S फॉर सल्यूट है, इस वजह से हमने पोटेंशियल, ये हमारा साई का जो हमारा सिंबल होता है ये पोटेंशियल का सिंबल होता है। उसके नीचे अगर आप S लिख दोगे तो वो सल्यूट पोटेंशियल बन जाएगा, P लिख दोगे तो प्रेशर पोटेंशियल बन जाएगा, M लिख दोगे मैट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा, G लिख दोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाएगा। तो आपको ये दोनों उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से इसको इतना भी जैसे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। आपको बस यहाँ पर पढ़ना है सल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ओके, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं वाटर पोटेंशियल को तो यही दो हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं, तो आपको बस यही दो पढ़ाया जाएगा। ओके अच्छा, देखिए जो हमारा सल्यूट पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हमारे सल्यूट की क्षमता, ठीक है, जो हमारा विलय है, विलय बोलते हैं हिंदी में, तो जो हमारा सल्यूट जो विलय है उसकी क्षमता एक पानी में। ठीक है, अब देखो द इफेक्ट ऑफ डिजॉल्व्ड सल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल इज नन एज सल्यूट पोटेंशियल। हमने आपको बताया है कि एक वाटर पोटेंशियल जो होता है, मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, तो ये अभी क्या है, ये अभी फ्री है। ये जो पानी है इसमें जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फ्री H2O मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ये देखो ये फ्री H2O मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब फ्री हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज होती है। भैया वो फ्रीली घूम रहे हैं ना, उनको उनके ऊपर किसका बर्डन है, किसी का बर्डन नहीं है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं बस पानी के अलावा। तो H2O मॉलिक्यूल सिर्फ है, मस्त अपना घूम रहे हैं, तो दे हैव द हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इनका फ्लो भी बहुत ज़्यादा होगा। और हम फ्लो ही की तो बात कर रहे हैं, हम फ्लो, हमारा तात्पर्य फ्लो से क्या है, फ्लो ऑफ वाटर जो है उसी को तो हम बोल रहे
रहे हैं वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि एक प्योर वाटर जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी उसमें जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से उनका फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है और इसी सेम वजह से वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम इसी में ला करके बहुत सारे सल्यूट मिला दें, ठीक है, हमने वाटर में मिला दिया सल्यूट, ठीक है, ये हमने सल्यूट मिला दिया, तो अब ये फ्री नहीं रह गया, ठीक है, अब ये फ्री नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया हमारा सल्यूशन, ठीक है। अब ये जो सल्यूशन है इसमें अब हमारे H2O जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे हमारे सल्यूट से, किससे, हमारे सल्यूट से ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब अट्रैक्ट होंगे तो जो सल्यूट है वो रोकेगा हमारे H2O मॉलिक्यूल को कि मत जाओ, आगे मत बढ़ो। तो सल्यूट क्या कर रहा है, जो है जब वो हमारे पानी में घुलता है तो वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है, अपने पास बांध के रख लेता है और उनको फ्लो नहीं करने देता है, लिमिटेड कर देता है उनके फ्लो को। इसी जो सल्यूट का जो डिसॉल्व्ड सल्यूट का इफेक्ट होता है हमारे वाटर पोटेंशियल पे, हमारे वाटर के फ्लो पे, उसी को हम सल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। नाम से आपको समझ में आया, क्लियर हो गया कि जो सल्यूट होता है हमारे वाटर पोटेंशियल पे वो कैसे इफेक्ट डाल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द सल्यूट पोटेंशियल। तो अभी हमने आपको बताया कि जब हमने वाटर का देखा तो वहां पर प्योर वाटर का तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, ठीक है। वहीं अगर हम सल्यूशन की बात करें तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, जिसके वजह से उनका फ्लो भी बहुत कम होता है। और भाई फ्लो की बात कर रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्लियर। तो सल्यूट पोटेंशियल से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये डिक्रीज, ठीक है, सी दिस, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। मतलब आप वाटर में जितना ज़्यादा सल्यूट डालोगे, सल्यूट इन द सेंस जैसे आप नमक और चीनी का देख लो, नमक चीनी और पानी आप जब घोलते हो तो वो एक दूसरे में घुल जाते हैं। जितना तेज आप एक पानी को फेंकोगे, प्योर पानी को जिसमें आपने कुछ नहीं मिलाया है, जितनी तेज वो आगे की तरफ बढ़ेगा उतनी तेज आपका सल्यूशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा चीनी और क्या कहते हैं नमक होता है वो बाइंड कर लेते हैं H2O को, जिसकी वजह से वो फ्लो जो है वो नहीं हो पाता है। तो वाटर पोटेंशियल हमारे सल्यूट के बढ़ने की वजह से हमेशा ही कम रहता है, समझ गए। तो सल्यूट पोटेंशियल क्या है, डिसॉल्व्ड सल्यूट का जो इफेक्ट है हमारे वाटर के फ्लो पे, जो वाटर की मतलब बहने की क्षमता है उसी को हम सल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। ये हमेशा ही प्लांट में निगेटिव होता है। तो जब भी आप इस फॉर्मूला में, ठीक है, ये जो सल्यूट पोटेंशियल है प्लस प्रेशर पोटेंशियल, तो इस फॉर्मूला में जब भी आप कोई भी नंबर रखोगे तो उसके सामने माइनस लगाओगे, ठीक है, -7, -8, -9, -2.5, जितना भी कुछ है सबके आगे आप माइनस रखोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू प्लांट में निगेटिव होती है, ठीक है। एम आई क्लियर। अब देखिए, अब हम प्रेशर पोटेंशियल पढ़ेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है, वेट हम हिंदी वाले बच्चों को भी बता दें। देखिए, जल विभव या फिर जल क्षमता पर घुले हुए विलय के प्रभाव को विलय विभव या विलय क्षमता के रूप में जाना जाता है। इसे हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, या दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी हम बोलते हैं सल्यूट पोटेंशियल को। और यह जो सल्यूट होता है उस जब ये बढ़ता है, बढ़ने के साथ घटता जाता है। यह विलय की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। पौधों में इसका मान नकारात्मक होता है या फिर जो भी लिखा हुआ है ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद प्रेशर पोटेंशियल अगर हम बात करें तो ये कैसा पोटेंशियल होता है, ये भाई नाम से समझ में आ रहा है कि प्रेशर लग रहा है और हमारे प्लांट में, ठीक है, अगर हमारे प्लांट में पानी फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट होगा। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। तो किसी भी वॉल पर जब ऐसे प्रेशर लगता है, ठीक है, ये वॉल पर जब प्रेशर लगता है तो इसे हम प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई हमारे वॉल की फ्लो के लिए। जितना चौड़ा हमारा ये क्या कहते हैं टिश्यू होगा उतने अच्छे से फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर भाई कम लगेगा जितना ये थिक होगा, और जितना ये थिन होगा, जितना ये पतला होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ऑब्वियसली वाटर का जो फ्लो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो जो प्रेशर होता है जो कि अप्लाइड होता है प्रोटोप्लास्ट, जो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है प्रोटोप्लास्ट के द्वारा, प्रेशर लगाया जाता है उसे हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं।
पैसेज ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल इज नन एज प्रेशर पोटेंशियल। लाइक आपको लीफ में जाना है, ठीक है, आपको ट्रंक में जाना है, आपको छोटे छोटे ब्रांचेस में जाना है, तो आप उनकी वॉल पे क्या करोगे, हर एक टिश्यू जाइलम फ्लोएम जो मूव कर रहा होता है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, और जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसे ही हम प्रेशर पोटेंशियल कहेंगे। तो अभी हमने बताया कि एट अ पॉइंट व्हेन वाटर एंटर्स प्लांट सेल, जब प्लांट सेल के अंदर वाटर एंटर करता है, डिफ्यूजन कॉजेज प्रेशर टू डेवलप अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल वॉल के अगेंस्ट, ये जो सेल वॉल है, जैसे ही इसके अंदर वाटर जो है वो एंटर किया, जैसे ही ये वाटर एंटर किया तो ये अब प्रेशर लगाना शुरू कर देगा, ठीक है, ये इनकी वॉल पे प्रेशर लगाना शुरू कर देगा, विच मेक द सेल टर्जिड एंड इंक्रीजेज द प्रेशर पोटेंशियल, और जिसकी वजह से जो सेल होगा वो टर्जिड हो जाएगा और प्रेशर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो पॉजिटिव प्रेशर होता है, मतलब कि जब यहाँ प्रेशर लगे तो वाटर इधर बढ़ जाए, ठीक है, आप समझ रहे हो। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने, मान लीजिए ये एक टिश्यू है, ठीक है, वेट अ मिनट, देखिए ये एक टिश्यू है, ठीक है, दिस वन इज अ टिश्यू जो ऐसा है, ठीक, ये आपका टिश्यू हो गया। अब देखो इसके अंदर यहाँ वाटर भरा हुआ है, ठीक, ये वाटर भरा हुआ है, ये वाटर हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ जो प्रेशर लग रहा है, अगर इस प्रेशर की वजह से जो पानी है वो ऊपर चला गया तो मतलब लेफ्ट में अगर हमने लगाया और राइट में पानी एकदम ऊपर चला गया तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव प्रेशर, मतलब कि हमने लेफ्ट में भाई लगाया है प्रेशर और राइट में पानी ऊपर चलता जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर। वहीं अगर हम बात करें निगेटिव प्रेशर की तो सी दिस, ये रहा हमारा निगेटिव प्रेशर। निगेटिव प्रेशर में क्या होता है ना कि जब आप लेफ्ट में, ठीक है, जब आप लेफ्ट में प्रेशर लगाते हो तो आपको पानी का वो है प्रवाह है जो वो बह रहा है वो भी आपको लेफ्ट के ही तरफ दिखेगा, तो ये निगेटिव प्रेशर होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो पॉजिटिव प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, वो इंक्रीज करता है वाटर पोटेंशियल को, और वहीं जो निगेटिव प्रेशर होता है वो हमारे वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। समझ में आया। जो हमारा प्रेशर पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव में लिखी जाती है। नाउ अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो आप ये देख रहे हो कि सल्यूट पोटेंशियल जो है वो सल्यूट के द्वारा, जो सल्यूट का जो अफेक्ट है हमारे वाटर पोटेंशियल पे, उसे हम सल्यूट पोटेंशियल कह रहे हैं, जो कि हमेशा ही निगेटिव रहता है। और प्रेशर पोटेंशियल ये है कि जैसे ही हमारे प्लांट के टिश्यू के अंदर वाटर एंटर करता है तो वो सेल वॉल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको भाई जाना है ना, उसको आगे बढ़ना है, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाती है और जो प्रेशर होता है वो मतलब फूल जाती है, वो अपना जो आकार है उसको बढ़ा लेती है। उसके बाद वाटर यही चीज़ में प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यहीं पर जो पॉजिटिव प्रेशर है, अगर हम लेफ्ट साइड से, ये एक टिश्यू है, अगर हम इस साइड से वाटर जो है, मान लीजिए ये वाटर इधर के साइड बढ़ रहा है, ठीक है, इधर के साइड ये जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, इधर इसकी डायरेक्शन है। तो अगर हम मान लीजिए कि ये राइट है ये लेफ्ट है, ऐसा एज्यूम कर लीजिए, ये राइट है ये लेफ्ट है, अगर हमने यहाँ पर प्रेशर डाला, अगर हमने यहाँ पर प्रेशर डाला तो जो पानी है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो भाई हमारा जो सिस्टम है वाटर का हमारे प्लांट में वो सब बढ़िया रहेगा वाटर फ्लो का। तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर, कि जब हम धक्का मारे तो वो आगे की तरफ जाए, तो इसे हम पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम यहाँ पर प्रेशर मार रहे हैं और पानी फिर वापस इधर आते जा रहा है, तो दिस इज द निगेटिव प्रेशर, जो कि हमारे प्लांट के लिए गलत है। तो ये वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा और ये पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल जो है, जो पॉजिटिव प्रेशर है वो हमारे वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। एम आई क्लियर। और जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू में होता है। तो वी आर डन विद दिस। नाउ एक बार आप हिंदी में इसको अच्छे से देख लो कि क्या बोल रहा है। दीवारों के विरुद्ध पानी के प्रभाव के कारण प्रोटोप्लास्ट द्वारा जो दबाव लगाया जाता है उसी दबाव को हम दबाव क्षमता कहा जाता है, उसे कहते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, हिंदी में ही हमने आपको बताया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
नाउ लेट्स मूव ऑन द एक टर्म आता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जब भी हम दो लिक्विड को, ठीक है, मान लीजिए दिस वन इज आवर फर्स्ट लिक्विड इन कंटेनर, दिस इज आवर सेकेंड, तो इन दोनों के बीच के जब हम वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस को निकालते हैं तो हम इसे वाटर पोटेंशियल के ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ए कंटेनर हो गया, ये बी कंटेनर हो गया, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं ए माइनस बी, तो इसे हम क्या कह देते हैं, वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट कह देते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द वाटर पोटेंशियल ऑफ टू लिक्विड इज नोन एज वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। दो तरल पदार्थों के जल क्षमता के बीच के अंतर को जल क्षमता प्रवणता के रूप में माना जाता है, ठीक है। अब रोल देख लीजिए वाटर पोटेंशियल का, आपको पता है ये लास्ट मतलब हमारी स्लाइड है, ठीक है, सेकंड लास्ट। देखिए प्लांट जो होता है वो वाटर पोटेंशियल को ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑब्वियसली वाटर के ट्रांसपोर्ट, उसका मतलब पत्तियों तक पहुंचाने के लिए यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, प्रकाश संश्लेषण वहाँ पर हो पाए। रूट हेयर्स जो होती हैं वो वाटर को अप सॉइल से क्या करती हैं, ऊपर खींचती हैं, तभी जाकर के जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है रूट से हमारे स्टेम और लीफ तक। मतलब दिस इज आवर लाइक प्लांट, तो जो रूट होते हैं वो सॉइल से वाटर लेते हैं, तो यहाँ पे सॉइल से ये वाटर ऐसे जाएगा हमारे ट्रंक में, ठीक है, पहले रूट फिर ट्रंक फिर ऐसे ब्रांचेस फिर लीफ फिर जहाँ भी उसको जाना हो वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर इज हायर देन, हमने ये आपको पढ़ाया है कि वाटर पोटेंशियल जो सॉइल का होता है वो हायर होता है वाटर पोटेंशियल लीफ के, ठीक है, सो दैट द फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द सॉइल टू द लीफ, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर पोटेंशियल, अगर वाटर पोटेंशियल ना हो तो शायद लाइफ ही एग्जिस्ट ना करे, बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है वाटर पोटेंशियल, तो ये चीज़ आप याद रखना। द फूड चेन दैट आर सस्टेन्ड बाय द मेटाबॉलिज्म एट द बेस वुड बी एग्जिस्ट विदाउट वाटर पोटेंशियल। पत्तियों को मिट्टी आधार के चयापचय द्वारा कायम करने, मतलब ये हिंदी वाला आप पढ़ लेना, ठीक है। देयर वुड बी ऑल्सो बी नन बायोडाइवर्सिटी विदाउट, मतलब आप डाइवर्सिटी नहीं देखोगे, आप ना कहीं विभिन्नता नहीं देखोगे अगर वाटर पोटेंशियल नहीं रहा तो। वाटर पोटेंशियल आपको ये बताता है कि कैसे ऑस्मोसिस, मतलब वाटर पोटेंशियल आपको एक्सप्लेन करता है कि वाटर कैसे ट्रैवल करता है, वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे जाता है हमारे प्लांट में वाया जो आपके बहुत डिफरेंट टाइप के क्या कहते हैं प्रोसेसेस हैं, लाइक ऑस्मोसिस हो गया, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, कैपिलरी एक्शन हो गया, ग्रेविटी के अगेंस्ट। मान लीजिए ये हमारा नीचे ये अर्थ है, ठीक है, और हमारा जो प्लांट है ये तो इसके ऊपर है ना, ये तो ऊपर है, तो सॉयल में जो रूट है वो लेता है पानी और उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट करता है, तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो वाटर पोटेंशियल में हम लोग पढ़ते हैं। So that's all about the today's video. That's all about the water potential and its component. This is your first topic from unit 1 of BSc 5th semester. So I hope कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कल हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे एंड ऐसे ही आपके सभी जो टॉपिक्स हैं हम उसको कंप्लीट करने का अपना 100% देंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, मुझे मोटिवेट करने के लिए, जितना मोटिवेट करोगे उतने अच्छे वीडियोज़ हम लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।